राधे राधे एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज फिर से आ गए हैं नए लेक्चर के साथ। इसका पार्ट 1 आपके कंप्लीट हो चुका था कल। आज लेकर आए हैं आपके पार्ट 2 इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जो कि एमएसएन का टॉपिक चल रहा था। अपने इम्पोर्टेंट एंड पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे अपन। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्या पढ़ लिया था? लास्ट टॉपिक था हमारे एलोपेशिया। एलोपेशिया तक कंप्लीट कर लिया था, जिसे एलोपेशिया क्या बोलते हैं, हेयर लॉस। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इस जो पिछली वीडियो थी, लेक्चर था, उसमें कोई डाउट नहीं आया, तो इसलिए कुछ समझाने की है नहीं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नए लेक्चर पार्ट 2। इसके बीच टॉपिक क्या है? इसके बीच ये पूछा था आपसे 2011 में। तो व्हाट इज इसके बीच? इसके बीच होता क्या है? इसके बीच इज सुपरफिशियल इंटर superficial infestation by itch mite transmitted by close personal contact। तो इसके बीच क्या है? इसके बीच एक डिसऑर्डर है, डिजीज है, स्किन डिजीज है। इसमें क्या होता है? इसमें आपके जो ट्रांसमिट कैसे होती है? ट्रांसमिट होती है बाय क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट। क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट से ये ट्रांसमिट होती है, पहली बात। दूसरी बात, किससे फैलती है? इचमाइट। अब इचमाइट क्या है? इचमाइट एक पैरासाइट होता है। ये देखो, ये आपके सामने सामने है इचमाइट। ये एक ऐसा होता है इचमाइट, एक पैरासाइट है। पैरासाइट तो पता ही है आपको क्या होता है। ये होता है इचमाइट, जो कि आपके पेशेंट है, उनको क्या है, कुछ ऐसे इसके बीच होते हैं। देखो, ये है इसके बीच, तो इसके कारण ये हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट समझ में आ गया इसके बीच क्या है डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट है इचिंग मोर इंटेंस एट नाइट। जो रात में इचिंग है, खुजली है, रात में बहुत इंटेंस, मोर इंटेंस से चलती है, ज़्यादा तीव्रता से चलती है आपके। स्मॉल एरिथमेटस पेपुल्स। अब पेपुल्स क्या होते हैं? आर सीन ऑन द स्किन सरफेस। पेपुल्स क्या है? पेपुल्स एक रेसेस, स्किन पर रेसेस टाइप के हो जाते हैं, जो कि हाथ लगाने पर पेन होता है, उनमें टेंडरनेस होती है। कुछ ऐसे ही होता है उसमें भी। पेपुल्स में रेसेस टाइप बन जाते हैं, जो जैसे हम उनको टच करते हैं तो वो क्या है, पेन करते हैं, दर्द होता है उनमें। स्मॉल एंड टेंडर रेसेस, इट्स कॉल्ड पेपुल। फ्रिक्वेंटली सीन बिटवीन फिंगर। दोनों अंगुली है, दोनों जो अंगुलियां हैं, अंगुलियों के बीच में देखा जाता है मेनली। ये देखो, जैसे ये अंगुलियां हैं, ठीक है, कोई भी हाथ है ये, तो अंगुलियों के बीच में यहाँ पर। स्पेयर्स हेड एंड स्काल्प एक्सेप्ट इन चिल्ड्रन अंडर एज 1। यहाँ पे क्या आएगा? 1। 1 साल से जो छोटे हैं ना, उनमें होता है, उनमें नहीं होता एक्सेप्ट। अपवाद देखो, ये पढ़ लिया हमने। इसके बीच मैनेजमेंट क्या करें हम? इसके बीच का मैनेजमेंट क्या करें? तो मैनेजमेंट, पहली बात हमने देख ली, पैरासाइट होता है इसके इचमाइट। तो पैरासाइट आइडेंटिफाइड बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्किन स्क्रैपिंग। पहले तो हम उसको क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे। सेकंड, ट्रीटेड विद एंटी पैरासाइटिक सच एज परमेथ्रिन। तो जैसे कि ये क्या है, पैरासाइट है, तो पैरासाइट है तो उसको हम एंटी पैरासाइट से ट्रीटेड कर देंगे। ये एग्जाम्पल हो गया उसका। नेक्स्ट है टॉपिकल और सिस्टेमेटिक स्टेरॉइड may be needed to treat symptoms of allergic reaction to mites। जो माइट से जो रिएक्शंस हुए हैं, एलर्जी रिएक्शन, उनको टॉपिकल सिस्टम। अब टॉपिकल क्या होता है? टॉपिकल सिस्टम और सिस्टेमेटिक स्टेरॉइड देकर हम इसको ट्रीट कर देंगे।
टॉपिकल क्या होता है? टॉपिकल स्किन की जो सरफेस है उन पर ऑइंटमेंट मान लो, लोशन मान लो, ये लगाने में काम आता है, इनके द्वारा ट्रीट करते हैं। रूट बताए थे मैंने, रूट आईवी हो गया, आईएम हो गया, है ना। और टॉपिकल एक होता है इनहेलेशन, एक होता है ओरली। ये ड्रग के रूट रूट होते हैं, तो इसमें इसमें टॉपिकल आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ इच माइट और इसके बीच, टीच प्रॉपरली यूज ऑफ मेडिसिन, पेशेंट को टीच करेंगे भाई मेडिसिन है वो प्रॉपर ले। एडवाइस पेशेंट, एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड, एडवाइस पेशेंट एक सेकेंड सॉरी, एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर 24 आवर्स आफ्टर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन। ठीक है। टेल पेशेंट दैट इचिंग में परसिस्ट फॉर डेज और 2 weeks following treatment due to an allergic reaction to mites. Retreatment is not necessary. जब हम ट्रीटमेंट दें इच माइट का, जो इसके बीच है उसका हम ट्रीटमेंट करें, तो ट्रीटमेंट के बाद में कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक उसमें इचिंग कुछ ज़्यादा होने लगेगी, खुजली है जो ज़्यादा चलने लगेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम दूसरी कोई दवाई ले उसका कोई ट्रीटमेंट करें, उसमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ट्रीटमेंट ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है। ओके, ये हम पेशेंट को बताएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है सोरियासिस। व्हाट इज सोरियासिस? क्वेश्चन पूछा था आपसे 2015 में, 2018, 2021 में। सोरियासिस, अब यहाँ पे पी क्या है, साइलेंट है, इसको ये नहीं कि पी सोरियासिस, पी सोरियासिस नहीं, सोरियासिस क्या है, सोरियासिस। सोरियासिस इज ए क्रोनिक रिकरेंट इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ स्किन, इन्फ्लामेटरी डिजीज है ये एंड क्रोनिक है। Psoriasis is a chronic skin disorder characterized by reddish patches with thick dry skin lesions। तो सोरियासिस में क्या हो जाता है, देखो ये है सोरियासिस, सोरियासिस ये है, तो इसमें क्या हो जाता है, डायग्राम इसमें इमेज में देखे, रेडनेस हो गई, पैचेस बन गए, थिक एंड ड्राई, ये देखो देखने पे पता चल रहा है ड्राई ड्राई लग रहा है, ड्राई लीजन्स, लीजन्स मतलब होता है घाव। ओके, इटियोलॉजी क्या है, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। इसके अलावा हेरिडिटी फैक्टर, जिसे जेनेटिक्स बोल सकते अपन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, फैमिली हिस्ट्री हो गई, भाई किसी के ये और किसी दूसरे पर्सन के सोरियासिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रांसमिटेड है ये। इमोशनल स्ट्रेस हो गया, हार्मोनल चेंजेस हो गए, एंजाइटी हो गए, ड्यू टू ट्रोमा और इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण भी ये जो सोरियासिस है वो हो सकता है। यूज सर्टेन ड्रग्स सच एज स्टेरॉयड, कुछ ड्रग्स है जैसे स्टेरॉयड है, इनके कारण भी सोरियासिस है वो हो सकता है, मे बी पॉसिबल ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। व्हाट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सोरियासिस? रेड लीजन्स, रेड लीजन्स पता चल ही रहा है भाई, इसमें रेड लीजन्स हो गए, इस डेफिनेशन से पता चल रहा है। रेडिश लीजन्स मतलब घाव। डिस्कोलेशन ऑफ नेल्स, इसका मतलब क्या है, डिस्कोलेशन का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि जो नाखून है, नेल है, नाखून है, नेल्स है, उनको क्या है, रंग है ना, रंग, कलर, जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं, बोलते हैं ना मेला, कलर है वो मेला हो गया, कलर चेंज हो गया। एपियरेंस ऑफ पेपुल्स, वो पेपुल्स आ गया। पेपुल्स क्या है, टेंडर एंड स्मॉल रेसेस। लीजन्स अकर ऑन एक्सट्रीम
एक्सट्रीमिटीज स्पेशली ऑन एल्बो और नी। जो लीजन्स है, घाव है, वो एक्सट्रीमिटीज पे होते हैं। एक्सट्रीमिटीज मतलब कि हाथ और पैर हो गए। हाथ और पैर में भी किस पे? एल्बो एंड नी, घुटनों में, और जो एल्बो होती है कोहनी में, इनमें। अब देखो ये डायग्राम में भी इसके क्या है, एल्बो में हुआ है। अब आता है आपके पास मैनेजमेंट, कि सर क्या क्या मैनेजमेंट करें हम इसको ट्रीट करने के लिए। सो सोरियासिस है, इसको ट्रीट करने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट करें। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट आता है अप्लाई टॉपिकल एजेंट, जिसमें आता है लोशन, ऑइंटमेंट एंड क्रीम। एक तो ये अप्लाई कर दो। कौन सी करे सर? वो प्रिस्क्रिप्शन में आती है, आप प्रिस्क्राइब कराओ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज सिप्रोफ्लॉक्सिन इफ नेसेसरी, एंटीबायोटिक दो। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट, रिड्यूस एंजाइटी। भाई एंजाइटी है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे ही। इंस्ट्रक्ट पेशेंट वॉश हैंड आफ्टर टचिंग द लीजन्स, इट प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। हाँ भाई, अगर उस लीजन है, उस घाव है, उस पर हमने टच कर दिया, तो उसको टच करने के बाद हाथ धोए। क्यों धोए? क्योंकि उसको टच कर दिया, उसके बाद में हम किसी दूसरे पार्ट को टच करेंगे, किसी दूसरे बॉडी पार्ट को टच करेंगे, तो उसमें भी वो स्प्रेड इन्फेक्शन है, वो स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हैंड वॉशिंग का ध्यान रखें। लास्ट आ गया एजुकेट द पेशेंट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ लीजन एट होम। जो भाई लीजन है उसकी प्रॉपर केयर करे घर पे ही। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, आई थिंक लास्ट, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। प्लान द नर्सिंग, सॉरी, प्लान द हेल्थ टीचिंग फॉर पेशेंट विद स्किन इन्फेक्शन। तो क्या क्या हम उसको टीचिंग दे, हेल्थ टीचिंग दे, या यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन भी लिख सकते हैं अपन। पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन दे स्किन इन्फेक्शन को रोकने के लिए, क्या क्या दे। तो फर्स्ट आता है आपके पास, कीप द स्किन क्लीन एंड ड्राई। जो स्किन है उसको बिल्कुल क्लीन रखो, साफ सुथरी रखो, ड्राई एंड ड्राई रखो। वॉश विथ सोप एंड वाटर डेली, देन रिंस द एंड ड्राई थ्रोली। भाई है उसको, स्किन है उसको क्लीन रखो, पहली बात पढ़ ली सर। सेकेंड आ गया स्किन फोल्ड, नीड वॉशिंग मोर फ्रिक्वेंटली, ट्वाइस ए डे, मॉर्निंग एंड बेड टाइम। जो स्किन के फोल्ड है, अब स्किन के फोल्ड कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो एल्बो, देखो एल्बो हो गया, नी हो गई, फोल्डेड ये अंडर आर्म, ग्रोइन अंडर आर्म हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि इनको ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार धोने की आवश्यकता होती है, 2 बार वॉश करने की जरूरत होती है इसमें। एक तो मॉर्निंग में, एक बेड टाइम पे। एक तो जब नहाओ, जब दो कर लो आप बात बात टाइम पर, और एक बेड टाइम यानी सोते टाइम पर लो। ठीक है, साफ करना है। क्यों? क्योंकि इन स्किन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड आता है आपके पास, यूज अवॉइड यूजिंग आइटम्स देट मेक ड्राई द स्किन, फॉर एग्जाम्पल हार्ड सोप, एल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट। कि हमें उन आइटम्स को क्या अवॉइड करना चाहिए जो कि स्किन को ड्राई रखे। अब स्किन को ड्राई कौन कौन रखेगा? स्किन को ड्राई रखेगा एक तो हार्ड सोप और एक एल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट। अब एल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट और हार्ड सोप, इसके अलावा भी एक और चीज़ है, वो मैं आगे बताऊंगा। क्या होता है? पाउडर। पाउडर वो भी ड्राई रखता है स्किन को। लुब्रिकेट द ड्राई स्किन विथ मॉइस्चराइजिंग क्रीम और ऑइंटमेंट। मार्केट में बहुत सारे मॉइस्चराइजर मिलते हैं, उनसे ड्राई स्किन है उसको लुब्रिकेट करें। ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आपके पास, अवॉइड यूजिंग टेल्क पाउडर। बताया था ना, आगे बताऊंगा। वो है टेल्क पाउडर। टेल्क पाउडर क्या होता है? सुगंधित, जो भी खुशबू वाले पाउडर होते हैं ना, उनकी बात कर चल रही है। उनसे क्या है, अवॉइड करो। क्यों करो? पहली बात तो क्या है, वो ड्राई रखते हैं, और सेकंड थिंग, दे में सपोर्ट ईस्ट ग्रोथ। जो ईस्ट ग्रोथ है, अब इसके बारे में तो पता ही है, ईस्ट ग्रोथ है
उसको सपोर्ट करते हैं ये। अब ये ग्रोथ करेंगे तो ये ग्रोथ करेंगे तो इन्फेक्शन होगा। कीप हैंड्स कीप्स योर हैंड कीप्स योर हैंड क्लीन टू रिड्यूस स्किन इन्फेक्शन। स्किन जो अपने हाथ हैं भाई, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन किससे फैलता है? सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन है वो फैलता है हैंड से, तो हैंड वॉशिंग तो ज़रूरी है। मॉइस्चराइज ड्राई स्किन है उसको मॉइस्चराइज करें। किससे करेंगे? लुब्रिकेंट से करेंगे, मॉइस्चराइजर आता है उससे करेंगे, ऑइंटमेंट, क्रीम एटसेट्रा, लोशन वगैरह। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स। पर्सनल आइटम है उसको शेयर ना करें, क्योंकि इनसे भी एक से इन्फेक्शन दूसरे में फैल जाता है। जैसे लिप बाम हो गए भाई, लिप बाम में क्या है, ज़्यादातर हो जाता है। और भी जो भी पर्सनल आइटम है उनको शेयर ना करें। एंड लास्ट वन इज बूस्ट योर इम्यून सिस्टम बाय गुड न्यूट्रिएंट्स। गेट प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट लें और जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, गुड न्यूट्रिएंट्स है, उनके द्वारा अपने इम्यून सिस्टम में उनको बूस्ट करें। ओके, ये होता है आज के लिए, इतना काफ़ी है। क्या क्या पढ़ लिया? पहला पढ़ लिया हमने इसके बीच, ये डायग्राम देख लिया, मैनेजमेंट देखा, फिर सोरियासिस पढ़ लिया। सोरियासिस के बाद में हेल्थ एजुकेशन पढ़ लिया, जो कि आपके 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। आज के लिए बस इतना ही। नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, नए यूनिट के साथ। तो ज़रूर बताएं कौन सी यूनिट करवाएं, कमेंट करें। मिलते हैं नए लेक्चर में। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, सारे एक साथ पीडीएफ में मिलेंगे, इसलिए थोड़ा वेट करें। ओके, राधे राधे। और एनी कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करें। व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, उसमें मैसेज करें। मिलते हैं नए लेक्चर में। राधे राधे।